हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। आज का स्टडी पॉइंट, स्टडी बिंदु की बात करते हैं तो आज का महत्वपूर्ण स्टडी बिंदु है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ओके, चलिए बढ़ते हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ तो देश भर में कब लागू हुआ जी, वह आपको बताना है। 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो इसे मंजूरी कब दी गई जी, तो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मंजूरी दी गई 4 अगस्त 2009 को। ठीक है। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी, तो 13 फरवरी 2010 को दी। ठीक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश यह हमारा भारत 135वां है ना। 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 22 फरवरी 2010। ठीक है। अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, बालक हैं, बालिका हैं, मतलब विद्यार्थी है, उनको विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सुनिश्चित करना। ओके, आगे बात करते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। ओके, ठीक है। आगे बात करते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है। आगे बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिला होगी, तो महिला की प्रतिशत जो है कितना होगा जी, 50%। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं, इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता, तो सही उत्तर हो जाएगा कक्षा 8वीं तक। ठीक है, मतलब उनको फेल नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा जो है निशुल्क एवं अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा, जो आयु बताना है वह है 14 वर्ष तक। ठीक है। आगे बात करना है, हाल ही में किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है, तो सही उत्तर है कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। ठीक है। आगे बात करते हैं, साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है और साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है किसका है, श्री अरविंद का, है ना। आगे बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन था जी, आपको बताना है महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, है ना। तो उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है। प्रधानमंत्री बोला जाए तो मनमोहन सिंह, है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 21A में वर्णित है। ठीक है। आगे बात करते हैं, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, समवर्ती सूची। आगे बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय और खंड हैं, यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अधिकार अधिनियम 2009 में 7 खंड है और 7 अध्याय है और 38 खंड है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन किस वर्ष किया गया और कौन सा संशोधन था, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन हुआ 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, 2002 और 86वां संवैधानिक संशोधन। आगे बात करते हैं, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा 2005। आगे बात करते हैं, उच्च
प्राथमिक शिक्षा के लिए कितने किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत स्कूल होने का प्रावधान है? तो उच्च प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कक्षा पहली से पाँचवीं तक विद्यार्थियों में विद्यालय उपस्थिति और पठन अवधि निर्देशित करता है। तो कितने दिन एक वर्ष में स्कूल लगना चाहिए? तो 200 दिन और 800 घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कक्षा पाँचवीं से आठवीं तक एक वर्ष में कितने दिन स्कूल लगने का प्रावधान है और पठन अवधि कितना है? तो छठवीं से आठवीं तक में 220 दिन और 1000 घंटा। ठीक है, आगे बात करते हैं कक्षा पहली से कक्षा पाँचवीं तक एक दिन में अधिकतम कितने घंटे पठन की अवधि है? तो एक दिन में 4 घंटे पठन की अवधि है। ठीक है, और कक्षा छठवीं से आठवीं तक एक दिन में कितने घंटे अध्ययन समय अवधि निर्देशित है? तो 4.5 घंटा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है, मतलब उनके संख्या का अनुपात है तो 30:1, मतलब 30 विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक। ओके, आगे बढ़ते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों और शिक्षक का संख्या का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 35:1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है स्पेशली पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा 35:1। ठीक है, 121 से 200 बच्चों पर कितने शिक्षक का प्रावधान है? यह क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया है, तो बताइएगा। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें 5 शिक्षक का प्रावधान है और साथ में एक प्रधान पाठक। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51(1) किस कर्तव्य में शिक्षा के अधिकार को विशेष महत्व दिया है? तो कर्तव्य नंबर 11, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य पढ़ाया जाएगा उसके माता पिता द्वारा। ओके, वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।